Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of mind. Today we are going to learn chemistry in grade 9, chapter number 2, structure of an atom, and today our topic is atomic number and mass number. And as usual, I want to tell you an interesting story about this topic. Ali go to his school and as usual attending his science lecture, and his teacher write on the whiteboard the atomic number and the mass number and said, today we are going to calculate the atomic number and the mass number of an atom. The Ali was too much pleased and said, sir, atom is too much small, and why we need to calculate its atomic number and the mass number? His teacher simply smiled and said, Ali, can you imagine the home address in which you live? The Ali was too much confused, and his teacher simply said, अली, क्या आपकी गली में दो घर ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम हैं? अली बोला, यस सर, हैं हमारे गली में दो घर ऐसे। तो उसके सर ने कहा, क्या आप उन दो घरों में जो है डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बिल्डिंग सेम है, कलर सेम है, तो आप उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अली फौरन बोला, सर उन घर का नंबर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, हाउस नंबर 14 या 15 या हाउस नंबर 8 या 10। ठीक है, हिज टीचर सिंपली स्माइल्ड एंड सेड, एंड दैट इज द एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट। एक एटम जो है वो अपने स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर कंटेन करता है, ठीक है, जो उसको दूसरे एटम से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, एंड लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जी हमारे पास तीन, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। एक एलिमेंट जो है उसमें तीन मेजर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और तमाम एलिमेंट्स जो हैं इनके जो तमाम एटम्स होते हैं उनमें ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों लगते हैं, हमें क्यों नजर आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्यों डिफरेंट होती हैं? ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर एलिमेंट के। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एटम्स जो हैं वो क्यों डिफरेंट हैं। उनकी बेसिस जो है वो ये है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो होता है डियर स्टूडेंट्स एक एटम का, वो डिफरेंट होता है दूसरे एलिमेंट के एटम से। ठीक है, और उसकी बेसिस होती है जी इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स पर। हर एटम में ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं इनका नंबर स्पेसिफिक होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसी की बेस पर जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ नजर आते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एटॉमिक नंबर। एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे एटम के न्यूक्लियस में, एंड दीज आर द एटॉमिक नंबर। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा उस एटम का। और इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो स्पेसिफिक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई और ऐसा एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल करे, सेम हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है कि एटम पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, ना ही कोई पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, और उसकी वजह ये सिंपल ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो एक एटम में मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एक एटम में मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और एटॉमिक नंबर जो है इसको हम सिंपली कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो यूनिक है ईच एलिमेंट के लिए। हर एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर जो है वो यूनिक है, स्पेसिफिक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, आपस में सेम है या रिजेंबल करता है। ठीक है, तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो स्पेसिफिक होता है, वो उसी के लिए ही होता है। जैसे एक क्लासरूम में जो है वो रोल नंबर्स होते हैं,
ठीक है, हर स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो स्पेसिफिक होता है, कोई रोल नंबर ऐसा नहीं है कि दो स्टूडेंट्स को वो अलॉट किया जाए। तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के साथ होता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो आइडेंटिफिकेशन है हमारे एलिमेंट्स की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट मौजूद ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है जी हमारे एटॉमिक नंबर की कि एलिमेंट्स जो हैं उनको हम अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर जो है उसको यूज किया जाता है। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल का वो है जी हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, सेकंड है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। थर्ड है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो है वो असेंडिंग ऑर्डर यूज किया जाता है एटॉमिक नंबर का एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक पीरियोडिक टेबल में। मास नंबर, mass number क्या है जी डियर स्टूडेंट, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड mass number या एटॉमिक मास और न्यूक्लियन नंबर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे उनको कलेक्टिवली सम करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो उसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर कहलाता है। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जी हम कैपिटल ए से। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसी वजह से मास नंबर में इसको ऐड ही नहीं किया जाता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड ही नहीं करते अपने मास नंबर में। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एटम। हमने डिफाइन पढ़ी थी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एक एलिमेंट में, ठीक है, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो ऑक्सीजन के होते हैं वो 8 होते हैं और उसका एटॉमिक नंबर क्या है वो भी 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसका मास नंबर क्या है 16। तो इसको जब हम सिंबलाइज करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल ओ इसका सिंबल लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद 16 जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है मैस नंबर। और टॉप बॉटम में, ठीक है, लेफ्ट बॉटम में लिखा जाता है 8 जो कि इसका क्या कहलाएगा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन, कार्बन में भी ऐसे ही करेंगे जैसे ऑक्सीजन में किया हमने। सबसे पहले इसका सैंबल लिखेंगे। ठीक है, सी होता है सैंबल हमारे कार्बन एटम का, 12 हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा मास नंबर। ठीक है, और नीचे लिखेंगे हम 6 और वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो कार्बन में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं 6 होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट जो है उसको हम पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है जी लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में, लेफ्ट साइड पर नीचे लिखा जाता है हमारा एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है लेफ्ट साइड पर हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, मास नंबर जो है वो ऊपर लिखा जाता है जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो एग्जांपल्स हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन की, जिसकी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। ठीक है, ऊपर जो है वो मास नंबर है और नीचे जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें एक एटम का मौजूद है, हमें पता है, ठीक है, तो हम उसका न्यूट्रॉन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट पेज हमारे पास सल्फर की एग्जांपल कि हम अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है हमारे पास सल्फर का 32 सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जो इसका क्या कहलाएगा मास नंबर। ठीक है, और 16 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। गिवन है हमें मास नंबर 32 और एटॉमिक नंबर 16। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूला में, n इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हमारे पास हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट हो गया एंड दैट इज 16। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हियर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।